नमस्कार। आज की कहानी है असली चेहरा। डॉक्टरों, मीडिया और विद्यार्थियों से घिरे कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गीतेश सर देश की बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन पर लगातार बोल रहे थे। उनकी बातें इतनी प्रभावी होती हैं कि किसी का एक मिनट के लिए भी ध्यान नहीं भटकता। हाँ, बीच बीच में स्टूडेंट अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सवाल पूछ रहे थे। स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हर सवाल का गीतेश सर धैर्यपूर्वक जवाब देते जा रहे थे। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, भारत में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? गीतेश सर ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया। देश की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है शादी को बेहद ज़रूरी माना जाना और जल्दी शादी कर लेना। दूसरी वजह है अज्ञानता, जिसके चलते हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन हैं। तीसरा कारण है एक से ज़्यादा शादी, इसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। गीतेश सर के पढ़ाने और समझाने का तरीका इतना बेहतरीन है कि कठिन विषय को भी अच्छे उदाहरण देकर आसान बना देते हैं। गीतेश सर क्लास में प्रेगनेंसी से लेकर कॉपर्टी, ओव्यूलेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बार बार मिसकैरेज जैसी समस्याओं को इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि वो विषय सबके लिए बेहद आसान और समझने लायक हो जाते हैं। सर शिक्षक के रूप में सभी के जितने प्रिय थे, उतना ही उनके व्यक्तित्व से स्टूडेंट डरते भी थे। उनके सहकर्मी ईर्ष्यावश गीतेश सर का मजाक भी उड़ाते थे। सर के व्यवहार में एक अजीब बात यह थी कि वो ना तो कभी किसी के घर जाते और न ही किसी को अपने घर बुलाते। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सर इतने बिजी रहते कि उनके पास किसी के लिए समय ही नहीं होता था। लेकिन हम दोनों के बीच ना जाने ऐसा कौन सा रिश्ता था कि वो मुझे कभी भी ना नहीं कह पाते थे। मेरी कठिन से कठिन समस्याओं को भी चुटकियों में सुलझा देते थे। शायद इसीलिए क्योंकि हम दोनों एक ही शहर अंबाला से थे। उनका पैतृक घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। दूसरे उनकी पत्नी और मेरी बड़ी बहन ने एक साथ ही ग्रेजुएशन किया था। माँ और पापा ने मुझे हॉस्टल में एडमिशन दिलाते समय लोकल गार्जियन की लिस्ट में गीतेश सर का नाम सबसे ऊपर रखा था। इस सब के बावजूद उन्होंने मुझे कभी भी अपने घर नहीं बुलाया। न ही कोई ऐसा मौका मिला जब मैं उनके घर जाती और उनकी पत्नी से मिलती। दीदी ने मुझे एक बार बताया था, तुम्हारे गीतेश सर के साथ सुलेखा ने भी पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये बात असाधारण ना होकर भी असाधारण इसलिए थी क्योंकि वो उस बैच में कंपटीशन देने वाली अंबाला की इकलौती लड़की थी। तब गीतेश और सुलेखा की आपस में कभी हाय हेलो से ज़्यादा बात नहीं हुई थी। गीतेश बात बढ़ाना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन किसी फंक्शन में ऑडिटोरियम में संयोगवश दोनों पास पास वाली चेयर पर बैठे थे, मानो यह कोई षड्यंत्र हो प्रकृति का जो दोनों को इस मुलाकात को यादगार बनाने में लगी हो। उस दिन पहली बार दोनों ने आपस में बात की, फिर दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, दोस्ती बढ़ती गई। फिर भी सुलेखा की अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहने और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमेशा किताबों में घुसे रहने के चलते गीतेश को उससे मिलने के लिए समय निकालने या परिस्थितियां तैयार करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी वो उससे थोड़ी बहुत बात करके भी खुश था। फिर शादी कैसे हुई? मैंने जिज्ञासावश पूछा। दोस्ती तो थी ही दोनों के बीच। गीतेश अब सुलेखा के करीब रहने के बहाने ढूंढने लगा था। सुलेखा अक्सर बिजी रहती, कभी किताबों में तो कभी लैब में पड़ी मशीनों में। हर समय कहीं ना कहीं उलझी रहती थी। अपनी पढ़ाई के प्रति सुलेखा की निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता देखकर गीतेश को उस पर गर्व होता। गीतेश यह भी चाहता था
कि पढ़ने पढ़ाने के इस सिलसिले से थोड़ा समय निकालकर सुलेखा उसके प्यार के लिए भी समय निकाले, लेकिन मैंने तो सुना था कि उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। मैंने दीदी की बात को बीच में ही काटते हुए पूछा। मैं सर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की का पूरा करियर दांव पर लगाकर उसे मात्र बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाकर रख दिया जाए तो यही होता है। उस समय दीदी मुझे एक खलनायिका सी लगी थी, जो पुरुषों की बुराई करने में जरा भी देर नहीं करती। दीदी उस समय मुझे उन औरतों की पंक्ति में सबसे पहले नंबर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। कितना जानती होंगी गीतेश सर के बारे में। मैंने तो अपने 1 वर्ष की स्टूडेंट लाइफ में गीतेश सर के व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जिसकी बुराई की जा सके। सुबह सुबह नींद खुलते ही ख्याल आया कि आज सवेरे ही मुझे गीतेश सर ने बुलाया है। भोर की मीठी नींद का मोह त्याग कर बिस्तर छोड़कर मुझे उठना पड़ा और मैं पहुंच गई उनके ऑफिस। मुझे देखते ही वो खिल उठे। बोले, सुना है तुम डिक्टेशन लेकर पास हुई हो। मेधावी स्टूडेंट को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। घर गृहस्थी के चक्कर में कभी भी अपना करियर दांव पर मत लगाना। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गीतेश सर का व्यक्तित्व मेरे अंदर आसन जमाने लगा था। मैं अक्सर सोचती कि शादी करूंगी तो गीतेश सर जैसे ही किसी ऐसे इंसान से जिसका काम ही नहीं व्यवहार भी दिल छू लेने वाला हो। आपके जैसे शिक्षक का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा बोलो, क्या खिलाऊं तुम्हें? और देखते ही देखते तस्तरियों से मेज सज गई। एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन। सभी कुछ घर में बना है। पेट के विकार का कोई डर नहीं, कहते हुए सर ठठाकर हंस दिए। सर, कॉलेज में हम सब आपको बहुत गंभीर व कठिन व्यक्तित्व का मानते रहे हैं, पर आज करीब से देखकर लगता है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। मतलब? उन्होंने मेरी आंखों में झांककर सवाल किया। सहज, सरल और औरतों की भलाई के बारे में सोचने वाले। मेरी नज़र में औरत, चाहे वो माँ, बहन या पत्नी हो, हर रूप में पूजनीय ही है। जो व्यक्ति औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपनी इज्जत क्या करेगा? उस दिन गर्भावस्था पर गीतेश सर का 2 घंटे का भाषण था। प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का ऐसा दौर है जिसका अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। ऐसे में उनके खान पान से लेकर बाकी चीज़ों का सख्ती से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक गलती गर्भावस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में महिलाओं के मन में हजारों सवाल चिंता का विषय बन जाते हैं। भाषण के बाद सर ने मुझे फिर से बुलाया और बोले, मैं एक ज़रूरी फाइल घर पर भूल आया हूँ। स्टाफ कार बाहर खड़ी है, जरा जाकर ले आओ। सर के मुंह से इतना सुनते ही मैं सेट्स तैयार हो गई, क्योंकि गीतेश सर कभी भी किसी को अपने घर नहीं भेजते थे। कॉलेज परिसर में ही उनकी कॉटेज थी। सामने बेला, गुलाब के चटकीले रंगों और महकती सुवास के बीच छोटी छोटी रंगीन कुर्सियां पड़ी थीं। माली पौधों की गुड़ाई कर रहा था। लॉन से निकलकर मैं बरामदे पर पहुंची तो 3 रंग धड़ंग बच्चियां आपस में लड़ रही थीं। छोटी सी टेबल पर उनका नाश्ता रखा था, जिस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। गीतेश सर की नौकरानी मुझे उनके बेडरूम तक पहुंचा गई। पलंग पर पतली दुबली कमजोर सी एक महिला लेटी थी, जो निश्चित रूप से उनकी पत्नी थी। उन्हीं के पास लेटी थी एक माह की प्रीमेच्योर बच्ची। परिचय अपरिचय की गिरहें खुलने लगीं। बातें, अम्बाला में दीदी की दोस्ती, सुलेखा जी के स्टूडेंट लाइफ, गीतेश सर के प्रेम विवाह से लेकर गीतेश सर की मनोवृत्तियों की बातें सुनते हुए एक साल के अंतराल में 4 बेटियों के जन्म पर
आकर ठहर गई। अभी भी इस क्रम में विराम की कोई उम्मीद नहीं थी जब तक उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो जाए। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को 3 गर्भपात की त्रासदियों से भी गुजरना पड़ा। मन हताशा, कुंठा, वितृष्णा से भर उठा। हर दिन देश की बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन की वैकल्पिक विधियों की व्याख्या करने वाले डॉक्टर गीतेश सर का निजी जीवन ऐसा होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कैसे दोहरे रूप में जी रहा है आदमी। काश हर दिन देश की बढ़ती जनसंख्या पर माशर देने वाले गीतेश सर जैसे लोग अपनी पत्नी को भी इंसान समझें, उसकी इज्जत करें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, तो बहुत सी औरतों का जीवन सुधर जाएगा। अगर गीतेश सर ने अपनी पत्नी को भी डॉक्टर बनने के रास्ते में रोड़े अटकाने की बजाय एक कुशल डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया होता, तो उनके अपने परिवार और देश का स्वरूप कुछ अलग ही होता। गीतेश सर का असली चेहरा सामने आ चुका था और मेरे मन में उनके लिए कोई इज्जत भी नहीं रह गई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।